Hello and welcome to ET The Food XP 2025. We have with us Mr. Rahul Sharma, Director of DMB Sweets. Hi Rahul, Hi, Anurag. welcome here. Firstly, would like to ask you about the overall event. How do you feel about the overall event? How has the ambience been for you? For the first time I'm here and very excited to be here. काफ़ी कुछ सीखने को मिली, जानने को मिली, शेयर करने को मिली. मुझे नहीं पता था कि पहले भी कभी ये हुआ है, लेकिन I got to know that it's the first time. So I love the way it has been organized and all the leaders are here and getting to know more of the things about the food and the retail. I'm very excited to be here and learning a lot of things. Sure. Next, would like to understand more about the consumers, the Indian consumers, how they have evolved over the years, and how do you see Indian consumers, the new age consumers, shaping the, overall ecosystem, how the retailers think and how they strategize for Indian consumers. इंडियन कंज्यूमर्स जो हैं स्पेशली मैं जेंजी बोलूँगा काफ़ी इंफॉर्मेशन के साथ में दे आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड एंड दे आर रेडी टू डू एक्सपेरिमेंट विथ एवरी फ्लेवर एवरी प्राइस पॉइंट. सो इंडिया में कंज्यूमर जो है बहुत एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहा है. हर नई चीज़ों को ट्राई करना चाहता है, छूना चाहता है, महसूस करना चाहता है, उसमें इंडल्ज होना चाहता है. सो वो ज़माना गया जहाँ पहले ये होता था कि कंज्यूमर सिर्फ नियर बाय होते थे और नियर बाय अवेबिलिटी या जो शॉपर्स ग्रोसर्स होते थे या मिठाई काउंटर्स होते थे वहाँ जाके जो मिल रहा है वो ले आते थे. अब यहाँ कस्टमर्स को भी ऑप्शन बहुत सारे हैं और अब प्राइस सेंसिटिविटी आज भी है इंडिया के अंदर, बट स्टिल जो जेंजी है वो हर तरीके के प्रोडक्ट्स को ट्राई कर रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं. अगर आप देखेंगे रिटेल पे भी वो जा रहे हैं, क्विक कॉमर्स पे भी वो जा रहे हैं, ई कॉम पर भी वो जा रहे हैं. सो हम जैसे ब्रांड्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि हम हर तरीके की प्रोडक्ट बास्केट को उन तक ला पा रहे हैं और हमें भी मौका मिल रहा है कि उनके साथ इजीली हम लोग जेल अप कर पा रहे हैं, उनसे सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं. एक टाइम होता था कि कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट का नाम देखकर समझ के खरीदता था. आज इतनी अच्छी बात है कि कस्टमर उसके फीचर्स भी जानना चाह रहा है. तो हमारे इंडिया में लीगल मेट्रोलॉजी भी बहुत अच्छी हो गई है. हम लेबल्स के ऊपर प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर, इंग्रेडिएंट्स को लेकर बात कर रहे हैं और कस्टमर उन सब चीज़ों से चॉइस बना पा रहा है, डिसीजन ले पा रहा है. सो देयर इज लॉट ऑफ चेंज. तो यंग पॉपुलेशन जो एजुकेटेड पॉपुलेशन है और हर तरीके का ट्रायल कर रही है, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और हमें भी मौके मिल रहे हैं, मोटिवेशन मिल रहा है कि हम भी बहुत कुछ इनोवेट कर सकें. Sure. So, can you tell us more about your expansion plans? How have you scaled so far, and in which verticals? Also, like you mentioned about quick commerce. So, how do you see quick commerce as a growth channel for you? अनुराग, हम लोग स्टार्ट हुए थे एज अ डेयरी फार्मिंग बिजनेस. हम लोग आज भी खेती बाड़ी करते हैं. वी आर इनटू गौशाला बिजनेस, डेयरी बिजनेस ऑल्सो. और हम कुल मिला के हम दूध वाले से हम मिठाई वाले बने. वी स्टार्टेड एज अ दूध भंडार. देन इन 1981 वी एडेड मिष्ठान इनटू इट. इन बिटवीन दूध भंडार वी बिकेम दूध मिष्ठान भंडार. Then in 1999, people started calling us DMB in short form. We entered into the restaurant business. Then now we are into FMCG business. So from दूध वाला to मिठाई वाला to restaurant वाला, now amongst you all of supermarket वाला. So ये एक जर्नी कैसे निकली पता ही नहीं चला. So with regard to FMCG business, our packaged food business, it's growing well and with the double digit growth. और ये साल तो बड़ा ट्रिमेंडस गया है. क्विक कॉम की मैं बात करूंगा तो मतलब आप कुछ भी रखिए, कस्टमर उसकी इंफॉर्मेशन के कस्टमर इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहता है और डिसीजन लेना चाहता है और वो क्विकली चाहता है. सो क्विक कॉम जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, यूथ अब वेट नहीं कर सकता किसी भी चीज़ के लिए. क्विक कॉम ने उसके लिए ईजी कर दिया है और जो राइट इन्फॉर्मेशन के साथ में प्रोडक्ट आता है तो कस्टमर डिसीजन भी जल्दी ले लेता है. कभी कभार क्या होता है, जो शॉपर होता है किसी रिटेल पे जाता है, इन्फॉर्मेशन की कमी होती है तो खरीद नहीं पाता है, जजमेंट नहीं ले पाता क्या अच्छा प्रोडक्ट है क्या अच्छा प्रोडक्ट नहीं है. लेकिन क्विक कॉम ने भी, टेक्नोलॉजी ने भी उसको इतना ईजी बना दिया है कि आप कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं और उस पर क्लीन लेबल है या राइट इन्फॉर्मेशन है तो तुरंत सेलेक्ट कर लेता है, डिसीजन ले लेता है. कस्टमर समझना चाहता है कि मैं काजू कतली चीनी वाली खा रहा हूँ कि गुड़ वाली खा रहा हूँ. अगर मैंने लिखा है कि गुड़ काजू कतली है या मेरा गुड़ का बना हुआ लड्डू है, सो इमीडिएटली उसका डिसीजन भी फास्ट हो जाता है. सो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, जो ट्रायल, इस सबको क्लब कर लें तो बहुत तेजी से इंडस्ट्री आगे ग्रो कर रही है हमारी मिठाई की. और मुझे लगता है आने वाले 5 साल के अंदर तो पैकेज फूड मिठाई बिजनेस डबल हो जाएगा. डीएमबी बहुत तरीके के इनोवेशंस ला रहा है, कोलेब्रेशंस ला रहा है. हम अडानीज के साथ एयरपोर्ट पे ड्यूटी फ्री पे भी हैं, ड्यूटी पेड पे भी हैं. हम रेलवेज के साथ काम कर रहे हैं. हम रिलायंस रिटेल, डी मार्ट, आदित्य बिरला ग्रुप, काफ़ी सारे मॉडर्न ट्रेड के साथ काम कर रहे हैं. जीटी में हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं. हम आज की डेट में मोर देन 18 स्टेट्स में
हम 18 राज्यों में कस्टमर तक पहुंच चुके हैं, थैंक्स टू पब्लिक, थैंक्स टू आवर कस्टमर, थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को अप्रिशिएट किया। और थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस कि हमें मोटिवेट कर रहा है कि हम बहुत सारे इनोवेशंस करें। हमारी बहुत सारी प्राचीन मिठाइयाँ हैं जैसे मालपुआ, जो कि 3000 साल पुरानी मिठाइयाँ हैं, उसको भी हम इनोवेट करके पैकेजिंग फॉर्म के अंदर ले आए हैं। आप कभी आप जाएंगे तो इजीली आपको मालपुआ मिलेगा नहीं, लेकिन आज डीएमबी का मालपुआ जो कि इनोवेटेड वे में पैकेज होकर आया है, तो वो आपको शेल्फ पे मिल जाएगा, रिटेल पे मिल जाएगा। हमने काजू कतली बार बनाया, और रिसेंटली विंटर्स आ रही है, तो हम तो बड़े हो गए हैं बाजरा खा के, तो हमने बाजरे की बर्फी भी बनाई है, गुड़ से भरी हुई, देशी घी से भरी हुई। एज अ लॉट्स ऑफ इनोवेशंस वी आर डूइंग, इट्स हैपनिंग, वी आर वेरी एक्साइटेड। Subhav, I think you explained it in a very elaborate manner and a very well curated answer from your end. थैंक Thank यू। you so much for connecting. Thank you so much for your time.